নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ SK এডুকেশ্যন প্লেটফৰ্ম চেনেলটোত। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু পঢ়া শুনা কৰি আছে। আজি আমি আকৌ এটা নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত আমি ধুনীয়াকৈ পঢ়িম। এটা যিখন আমাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ মুৰঝায়া ফুল কবিতাটো হিন্দীৰ আলোকভাগ 1ৰ সেইটোৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু আজি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন চাম। ইয়াৰ পৰাই আহিব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন থকা কেইজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে এনেধৰণৰ আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'খিনি পাবলৈ। আহক আমি ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মুৰঝায়া ফুল, বহুত কেইটামান আছে কুৱেশ্যন আনচাৰ তাতে, কিন্তু মই ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান লৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি চালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি আশা থাকিল। মই কুৱেশ্যনখিনি পঢ়ি দিছোঁ, আপোনালোকে অকণ মন দি শুনি ল'ব। किन गुणों के कारण महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं हिंदी पाठकों को विशेष प्रिय रही है? उत्तर, महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं में आराध्य की विरहानुभूति और व्यक्तिगत दुख वेदना की अभिव्यक्ति में सीमित न रहकर उसे लोक कल्याणकारी करुणा भाव से जोड़ दिया है। इसलिए इन्हीं गुणों के कारण उनकी काव्य रचनाएं हिंदी पाठकों को विशेष प्रिय रही है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি আপোনালোকে এনেদৰে লিখে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ লাভ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। क्वेश्चन नंबर 2, महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं क्या क्या है? मैं इतने पॉइंट्स वाइज लिखिছোঁ, আপোনালোকে তেনেধৰণে লিখিব। ইয়াতে পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হ'ব। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं है काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, संगीत, संध्या गीत, दीपशिखा और यमा। महादेवी जी का यमा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एति আপোনালোকে ইয়াতে মন কৰিব। ইয়াত কুৱেশ্যন আপোনালোকে তেনেধৰণে দি দিব পাৰিব যে महादेवी वर्मा जी का किस संकलन पर पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार यमा। এইটো প্ৰায় আহি থাকে। क्वेश्चन नंबर 3, फूल किस स्थिति के धारा पर पड़ा हुआ है? फूल की स्थिति में धारा पर कवयित्री ने एक विरहानुभूति और रहस्यवादी के रूप में प्रकाश किया है, क्योंकि कली खिलकर फूल बनने से सभी लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन फूल मुरझाने के बाद उनकी याद न करते हुए तो दुख वेदना से भर उठती है। क्वेश्चन नंबर 5, मुरझाया फूल कविता के माध्यम से कवयित्री ने मानव जीवन के संदर्भ में क्या संदेश दिया है? खूब इम्पोर्टेंट। यह कविता के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा ने मुरझाया फूल कविता से मानव जीवन के संदर्भ में एक गहरी संपर्क किया है। फूल की कली पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद भी चहक भ्रमर मधु के लिए मंडराने लगते हैं। ठीक उसी तरह मानव जीवन के शैशव काल से युवा काल तक लोगों को मिलजुल भाव अथवा विभिन्न क्षेत्रों में कोई पछताव नहीं होता, लेकिन जब खिले हुए फूल धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं तो उसकी देखभाल करने को कोई भी उसके पास नहीं आता। जिस प्रकार भ्रमर फूल की ओर मंडराता है लेकिन मुरझाने के बाद फूलों की ओर नहीं जाता, उसी प्रकार मानव जीवन में भी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती है। मुरझाया फूल कविता के माध्यम से कवयित्री यही समझाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 6, कवयित्री का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। कवयित्री मीराबाई का साहित्यिक परिचय আপোনালোকে এনেধৰণে লিখিব। आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य में कवयित्री महादेवी वर्मा छायावादी काव्य धारा को 4 प्रमुख विभूतियों में अन्यतम है। आपकी कविताओं में सर्वव्यापी परम सत्ता के प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है। महादेवी वर्मा जी ने लोक कल्याणकारी भाव से जोर दिया है। इन्हीं गुणों के कारण उनकी काव्य रचनाएं हिंदी पाठकों को विशेष प्रिय रही है। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य की रचना की है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा। महादेवी वर्मा जी के पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया है और यामा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी गद्य रचनाओं में स्मृति के रेखाएं अतीत के चलचित्र श्रृंखला की करिया और पथ को साथी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपकी काव्य भाषा संस्कृत निष्ठा, खरी बोली, जो कोमलता, मधुरता, योग्यता आदि गुणों से संपन्न है। ইয়াতে ব্যাখ্যা আছে 4-5টা মান। মই তাৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা লৈ আনিছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াদৰে চাই ল'ব আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিব। स्निग्ध किरणों चंद्र की देश श्रृंगारती थी
सर्वदा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग प्रथम रहस्यवादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है। उक्त पंक्तियाँ में कवयित्री ने खिले फूलों का महत्व सुंदर रूप से वर्णन किया है। खिले फूल का सौंदर्य को देखकर भ्रमर लुब्ध मुग्ध मंडराने लगते हैं। इसी खुशी से सुमन अपने आप को मादकता से भी उठी है और ओस का मुक्ता जाए से सर्वदा फूल की श्रृंगारती थी। इसी खुशी से खिले फूल नाचती रहती और पवन पंखा से फूल की निद्रा विवश करती है। कवयित्री महादेवी वर्मा ने फूल व कोमल को देखकर दया आती है और ऐसी नादान स्निग्ध फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लास्ट वन ख नंबर, जब न तेरी ही दशा पर हमसे मनुज निस्तार को देश। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग प्रथम रहस्यवादी कवि महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है। उक्त पंक्ति के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने यह संसार का स्वार्थपरता के बारे में सुंदर वर्णन किया है। यह संसार की विचित्रता लीला भूमि है। मुरझाया फूल के प्रति अनादर को बातों पर एक गहरी प्रभाव पड़ा है। इस संसार में सभी को सर्वमय बना दिया। फूल की दशा पर किसी को भी चिंता नहीं है। रोकना सही है। इस स्वार्थमय संसार ने एक सामान्य पुष्प नहीं होने से संसार का कुछ हानि नहीं पहुंचा है। यह घटना संसार में सर्वदा होता है, इससे कोई नया अनुभव नहीं है। इसलिए कवयित्री महादेवी वर्मा जी की मुरझाया फूल कविता से सबको याद दिलाती है। तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এইকেইটা ধুনীয়াকৈ আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এইটো আছিলে আমাৰ মুৰঝায়া ফুল, কৱয়িত্ৰী মীৰাবাই তেওঁৰ লিখা হয়, এতিয়া কবিতা হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় পাঠ্যপুথিত পাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰিলে আপোনালোকে এইখিনি গম পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'খিনি পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।